वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मुस्तकबिल टिकटॉक और फेसबुक पर झूठ बोलकर तामीर नहीं होगा। अगर ऐसा किया तो तारीख एक जजमेंट देगी। हमें अपनी सिमत का फैसला करना है कि किस तरफ जाना चाहते हैं। दुनिया में जहां पाकिस्तानी नजर आते हैं, चोर चोर कहना शुरू कर देते हैं। किसी और मुल्क के लोगों में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान एक ब्रांड है, हमने इस ब्रांड को धुंधला दिया है। पाकिस्तान की आबादी में इजाफा तेज और वसाइल घट रहे हैं। हमारे पास वक्त और वसाइल कम और चैलेंजेस ज्यादा हैं। हमें आज एक दूसरे को चोर डाकू कहकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए। गालम गलोच तबाही का रास्ता है। हर कामयाब मुल्क ने अमन सियासी इस्तेहकाम पॉलिसियों को 10 साल का तसलसल और इस्लाहात का रास्ता अपनाया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने कहा कि इंजीनियर्स किसी भी मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मंगला डैम, तरबेला डैम, मोटरवेज बनी, शहर आबाद हुए। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में भी सिविल इंजीनियर्स ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि हमने आबादी बढ़ाने के लिए ब्रेक से कदम उठाकर एक्सीलेटर पर रख दिया है। हालिया अदादोशुमार 2 से बढ़कर 2.55% हो गए हैं। हम दुनिया का 5वां बड़ा आबादी वाला मुल्क बन चुके हैं, जबकि हमारे वसाइल घट रहे हैं। ज़रायत, फूड सिक्योरिटी पर दबाव है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरियात कई गुना बढ़ गई हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि 2013 में वफाकी हुकूमत का बजट 340 अरब था, जो कि 2018 में 1000 अरब हो गया था। अब जब हम आए तो कम होकर 700 अरब हो गया है। आज भी मेरी सुबह का आगाज इस सोच से होता है कि किस डिपार्टमेंट से पैसे काट कर किस डिपार्टमेंट को देने हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि जिन बादलों में हम गिरे हुए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता वो बादल छट रहे हैं। स्टॉक मार्केट 1 लाख पर जा चुकी है। पाकिस्तान को मिलकर कोशिश करनी होगी तो बहुत जल्द हालात तब्दील हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में मुल्क की बका इस बात पर है कि इसकी मैशियत कितनी मजबूत है। G20 में जाने के लिए ये नहीं पूछेंगे कि आपका सियासी निजाम क्या है। हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 77 साल गुजर चुके हैं। हम बहसीयत एक कौम बहुत बड़ा बोझ उठाकर खड़े हैं। 77 साल के बाद हम अपना मुकाबला खुद से करें तो बिलाशबा एक ट्रॉफी के हकदार हैं। आजादी के वक्त हम एक पसमानदा मुल्क थे। आज वो मुल्क जिसके दफ्तरों में कामन पिन नहीं थी, एक एटमी मुल्क है। हर किस्म की सनत हमारे मुल्क में मौजूद है। 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपना मुकाबला अक़वाम आलम से करें तो हम इसमें यकीनन फेल हो गए हैं। बहुत सारे ममालिक हमसे पीछे थे जो एक एक करके आगे निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने नजरियात और सोच को बरकरार रखते हुए मिलकर काम कर सकते हैं। दुनिया की कोई और ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज इंजीनियर्स को अपना किरदार एक बरादरी के तौर पर तैयार करना है। हमारे पास वक्त और वसाइल कम है, लेकिन चैलेंजेस बड़े हैं। उन्होंने कहा कि एक लीडर ने जलसे में नारे लगाए और मुझे चोर डाकू कहा। वो शख्स मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के बायस निशाने इबरत बना हुआ है। एक दूसरे को चोर डाकू कहने की बजाय बेहतर से बेहतर पॉलिसी लाएं। मुल्क की तरक्की के मंसूबों पर एक दूसरे से आगे निकलना है, गाली गलौज से नहीं।